Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एसएससी जेई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगते हैं, तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो जैसा कि CBT 2 का रिजल्ट अगले मंथ आने वाली है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के रख लेनी है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा रहे हैं वो सही फॉर्मेट में हो, जो कि रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी होता है। तो आपको डीवी में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जैसे ही रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देगा, तो आपको डीवी का एक ई कॉल लेटर देगा, तो उसको आपको प्रिंट करके लेनी है। और फिर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट के साथ आपको मार्कशीट ये जरूरी है, जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको वेरीफाई करते हैं। ये बहुत ही मैंडेटरी है, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। फिर जो आप एग्जाम दिए हैं CBT 1 CBT 2, आप कोशिश करिए कि दोनों का जो एडमिट कार्ड है दोनों ही आपके पास रहे, इनका भी जरूरत पड़ता है। उसके बाद आप या तो डिप्लोमा किए होंगे या डिग्री किए होंगे, तो उसका मार्कशीट ये जरूरी है। तो आप इसको लेके जाएंगे। साथ ही साथ मार्कशीट क्या होना चाहिए, जब यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो आप सारे सेमेस्टर का मार्कशीट आपको ले जाना है। यदि डिग्री भी किए हैं तो भी आपको सारे सेमेस्टर का मार्कशीट लेनी है। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट भी लेनी है। जो डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट भी आपको जो है लेके जानी है। तो किसी किसी का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट वो लोग नहीं लिए होते हैं, लास्ट टाइम में परेशानी होती है, तो आपको ये सब सर्टिफिकेट रेडी करके रखनी है। और आईडी प्रूफ के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आईडी जो भी आईडी ये है ये ओरिजिनल होना चाहिए। आधार कार्ड तो ऐसे ही भी जो आप प्रिंट लेंगे वो भी चलता है, जो प्रिंट करके कलर फॉर्म में निकालते हैं वो भी चलेगा, लेकिन आपके पास पैन कार्ड वगैरह ये ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद 6 से 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटो रिसेंटली जो आप बनाए होंगे वो चाहिए। तो आपके पास 6 से 8 पासपोर्ट साइज का फोटो भी चाहिए। और भी क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, कैटेगरी को लेकर कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट होता है कि कैसी कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहला है कि SC ST का सर्टिफिकेट बनता है। तो SC ST का सर्टिफिकेट देखा जाए तो किसी किसी स्टेट में अलग से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग बनता है। तो आप कोशिश करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, और किसी किसी स्टेट में एक ही फॉर्मेट होता है जो कि उसी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में दिखा सकते हैं। तो आप जैसा भी हो कोशिश करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में हो, और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अप्लीकेबल है वहाँ आप वो भी बना सकते हैं। केवल आपका एक ही फॉर्मेट होता है तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि इसके साथ साथ रेलवे का एक फॉर्मेट भी देता है कास्ट सर्टिफिकेट का,
दोनों के लिए, ओबीसी के लिए भी और SC ST के लिए भी अलग से। तो आप दोनों में क्या करिए कि दोनों को आपको अलग से बनवा लेनी है। मतलब आपके पास जो भी सर्टिफिकेट बने होंगे, आपके पास वही नंबर से, वही एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर से आपको ये जो है इशू कर देगा। जब आप अपने ब्लॉक से और फिर अपने डिवीजन से आप बनाएंगे तो उसी सर्टिफिकेट नंबर से उस पर आपको इशू कर देगा उसको रेलवे फॉर्मेट में। तो आपको रेलवे फॉर्मेट में बना लेनी है। वो बाकी तो वैसे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको बना लेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं कहीं यदि मांग सकता है तो आपको देनी पड़ सकती है। तो आपको रेलवे फॉर्मेट में बना लेना है, और रेलवे फॉर्मेट में तब बनेगा जब आपके पास पहले से जो ऑनलाइन बनता है वो आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर के अंदर का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जो फाइनेंशियल ईयर के जो चल रहा है वो होना चाहिए उसके अंदर का। और ओबीसी के बारे में बता ही दिए, ये भी आपको प्रिस्क्राइब्ड जो रेलवे फॉर्मेट होता है उसमें बना लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में। और यदि कोई WBD कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेनी है। उसके बाद देखा जाए तो एक सर्विसमैन कोई है तो उसके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC होना चाहिए। डिफेंस में जो काम करते हैं तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई कहीं और जॉब करता है तो वहाँ से आपको NOC लेके रखनी है। NOC बहुत मस्ट है, आपको होना ही चाहिए। और फिर यदि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है उसमें किसी भी तरह का जो है मिस्टेक है, जैसा कि यदि किसी किसी के सर्टिफिकेट में ऐसा भी होता है कि जैसे 2 आदमी का नाम है, जैसे हो गया मान लेते हैं किसी किसी में 2 नाम मिक्स करके रहता है, जैसे बाबू लाल करके, तो लाल अलग रहता है, बाबू अलग रहता है। तो और किसी सर्टिफिकेट में बाबूलाल एक साथ रहता है। तो इस तरह से यदि आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का चीज है तो आप इसके रिगार्डिंग आप क्या करिए, तो एफिडेविट बना लीजिए कि ये दोनों आदमी सेम है। इस तरह से आप यदि कोर्ट जाएंगे तो आपको बनाकर दे देंगे उसी फॉर्मेट में कि आपका ये दोनों आदमी सेम है, ये बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का 2 सेट फोटो कॉपी करनी है और उसको लेके जाना है। ठीक है। और होना उससे पहले क्या होता है कि आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, RRB के तरफ से। उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको उसको स्कैन करके उस पर अपलोड करना होता है। ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हो सकता है। तो ये आपको कर लेनी है। ओरिजिनल वेरिफिकेशन जो भी होना चाहिए आपके पास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी ओरिजिनल होना चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है वहाँ। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, साथ ही साथ आप जो अपलोड किए होते हैं उससे मैच करते हैं। ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको जो है सिक्वेंसली एक ऑर्डर में आपको सजा लेनी है। वो आपको बता देंगे, उसी तरह से सजा लेनी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। फिर क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो कुछ कुछ प्रोसेस और है आगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप इस तरह से इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। वहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है आपको आगे बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आप जो है वीडियो का वेट करें। फिर देखिए क्या क्या
आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन का रिस्क हो सकता है। मतलब या तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो सकता है, या फिर आपको ब्लॉक डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना पड़ सकता है। तो आप क्या करिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर रख लेनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट में सही से होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो भी आपको ये बताएं कि नाम चेंज वगैरह है, तो उससे रिलेटेड यदि किसी भी तरह का चीज है तो आप एफिडेविट भी बना के ले जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।